Good morning, dear students. Welcome back in ARMS online classes. I शमा खान। जैसा कि हमने कल प्रीवियस क्लास में आपका जो 24 जून यानी कल होने वाला जो पेपर है उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में देखा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने जो तैयारी है एग्जाम की 24 जून को जो कल होने वाला आपका पेपर है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। गुड लक ऑफ योर एग्जाम। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 11 क्वेश्चन है वो है 12 मासा चित्रण से क्या तात्पर्य है, यानी 12 मासा चित्रण जो है वो किसे कहा जाता है। तो वर्ष के विभिन्न यानी एक वर्ष में जो 12 महीने हैं उनका विभिन्न उन महीनों का जो चित्रण किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, 12 मासा चित्रण। यानी वर्ष के विभिन्न महीनों का चित्रण क्या कहलाता है, 12 मासा चित्रण। फिर देखो बसोली शैली में कृष्ण संबंधी चित्र बहुतायात से क्यों बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव धर्म के लोग थे उनको कृष्ण जो थे उनसे अपार श्रद्धा होने के कारण, बहुत ज्यादा श्रद्धा होने के कारण यहाँ पर बसोली शैली में कृष्ण संबंधी चित्र थे वो बहुत ज्यादा बनाए जाते थे। फिर देखो बसोली शैली के वर्ण की अपने को विशेषताएं बतानी है। तो इसकी जो विशेषताएं थी वो ये थी कि यहाँ के जो कलर थे वो अमिश्रित थे, चमकदार थे, लाल पीले नीले रंगों की जो प्रधानता थी वो इनमें ज्यादा थी। उसके बाद में देखो कंपनी शैली के किन्हीं दो भारतीय चित्रकारों के नाम, तो राजा राम, फकीरचंद, गोविंद, इनमें से कोई भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो कंपनी शैली के दो चित्रकारों के नाम, तीन चित्रकारों, कुछ भी पूछे तो राजा राम, फकीरचंद, गोविंद, मैंने तीन आपको बताए हैं। फिर है के हेबर के दो चित्रों के नाम, तो मुर्गों की लड़ाई, पनघट और साधु। के बाद में पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान के आधुनिक मूर्तिकार क्या, कहा राजस्थान के आधुनिक मूर्तिकार, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, श्री अर्जुन लाल प्रजापति है। और इनको कब सम्मानित किया गया था, सन 2010 में। याद रखना श्री अर्जुन लाल प्रजापति जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, और कब मिला था इनको, सन 2010 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद में देखो स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा के किन्हीं दो मूर्ति शिल्पों के नाम बताने, तो नौका विहार और शिव तांडव। उसके बाद में अहमदनगर चित्र शैली में चित्रित राग हिंडोल चित्र का अपने को वर्णन करना है। तो जो राग हिंडोल चित्र है ये गोलाकार क्षितिज है, इस शैली की विशेषता है। गोलाकार क्षितिज जो है वो इसकी विशेषता थी, और इसमें मुगलिया प्रभाव होने के कारण इसमें लाल पीले नीले रंगों का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, और ये बहुत चमकदार माने जाते थे। फिर उसके बाद में देखो महाबलीपुरम स्थित शिल्प तीर्थम को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो किन नामों से, गंगा अवतार, भागीरथ की तपस्या। उसके बाद में उषा राजनी हुजा ने मूर्ति कला में क्या अभिनव प्रयोग किया, यानी उन्होंने क्या नया किया था अपनी मूर्ति कला में। तो उनका जो ये प्रयोग था वो ये था कि धातु के जो अनुपयोगी टुकड़े जो थे उनसे उन्होंने एक नए मूर्ति शिल्प को आकार दिया था। यानी जो भी अनुपयोगी टुकड़े हुआ करते थे धातु के, उन्हीं को जोड़कर वो क्या बना लेती थी, एक नया मूर्ति शिल्प बना लेती थी। ये इनकी विशेषता थी मूर्ति कला के अभिनव में। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन है कांगड़ा शैली का संक्षिप्त परिचय एवं उसके किसी एक चित्र का वर्णन करना है। तो आपको ये चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 42 से 43 पर मिल जाएगा। कांगड़ा शैली जो है उसका अपने को पहले परिचय बताना है, फिर उसके जो चित्र थे उनमें से किसी एक का वर्णन आपको बताना है। सॉरी, आपको ये पेज नंबर 34 से 35 पर मिल जाएगा। उसके बाद में अपना 22वां क्वेश्चन जो है राजा रवि वर्मा का परिचय देना है।
वह उनके किसी, ये निबंधात्मक प्रश्न है, किसी एक चित्र का वर्णन। तो इसका आंसर आपको अपनी बुक में चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 42 से 43 पर मिल जाएगा। फिर देखो जगदीश स्वामीनाथन का परिचय एवं उनके कलाकर्म, यानी जो उनके कला का समय था या कला में उन्होंने क्या क्या नए उपयोग किए थे, प्रयोग किए थे, उनके बारे में हमें बताना है, के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये चैप्टर 7 और पेज नंबर 58। ट्वेंटी 24 नंबर का जो है वो है अपना एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। और ये किस धर्म से संबंधित है। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 9 पेज नंबर 74। एलोरा की जो कुल गुफाएं हैं वो कितनी है, 34 है, और वो किस किस धर्म से संबंधित है, ये आपको चैप्टर 9 पेज नंबर 74 पर मिलेगा। रणकपुर के आदिनाथ मंदिर के स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। चैप्टर 10 पेज नंबर 85 से 86 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 26 जो है वो है जहांगीर कला को मुगल कला की सर्वश्रेष्ठ कला क्यों कहा गया है। चैप्टर 1 पेज नंबर 7 से 8 के बाद में 27 जो है उसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि आपको टिप्पणियां लिखनी होती है किसी भी मूर्तिकार पर, किसी भी चित्रकार पर। आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई 2 करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिप्पणी लिखिए, तो इसमें बेसिक हुई, इनकी जगह और चित्रकार और मूर्तिकार भी हो सकते हैं। गोवर्धन लाल जोशी,
और PN चोयर। क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा, आपको ये चेंज कर कर दे दिए जाएंगे, तो आपको इनके ऊपर किसी दो के ऊपर टिप्पणी लिखनी होती है। 3 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको 2 पर लिखनी होती है। ट्वेंटी 28 जो है वो है आधुनिक। आधुनिक मूर्तिकला का परिचय दीजिए। आपकी दृष्टि में मूर्तिकार, ये आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। आपकी दृष्टि से मूर्तिकार, आपकी दृष्टि से मूर्तिकार किन किन नए माध्यमों से मूर्ति शिल्प का निर्माण कर सकता है। पेज नंबर 93 से 94। ट्वेंटी 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, मारवाड़ शैली की विशेषताएं बताइए। मारवाड़ शैली की विशेषताएं बताइए। इन विशेषताओं को आप अपनी कला में कैसे उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 3 पेज नंबर 17 to 18। इसमें देखो अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 जो क्वेश्चन है उसमें और 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अथवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एक ही करना होता है। ठीक है, आई होप जो भी मैंने आपको एग्जाम से रिलेटेड समझाया है, जो भी मैटर मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार आपको अपने एग्जाम को जो कि कल होने वाला है उसके लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से एग्जाम देने जाओ। थैंक यू, टेक केयर।